Hello everyone, I am हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो 3.9 से स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में सबसे पहले चेक कर लेना कि वेस्टर्न ब्रिज बन रहा है कि नहीं। बन तो रहा है बट बैलेंस्ड कंडीशन में है कि नहीं। 10 डिवाइड बाई 5 इज नॉट इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10, मतलब वेस्टर्न ब्रिज है तो सही बट बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है। ठीक है, अब सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है एग्जाम्पल में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर आपको जो इजी लगे वो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने KCL से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और ये आपको इजी लगा तो आप एग्जाम्पल में यही मेथड अप्लाई करके देख सकते हो। और अगर आपको एग्जाम्पल वाली मेथड इजी लगती है तो फिर यहाँ पे आपको आता ही है ऐसे लूप्स लेके। ठीक है ना, एक लूप ऐसी लेनी है जिसमें बैटरी हो, करंट डिवाइड कर दो, यहाँ पे I ले लो, यहाँ पे I1 ले लो, यहाँ पे I माइनस I1 ले लो। ठीक है, फिर यहाँ पे जो I1 था उसमें से I1 माइनस I2 ले लो। तो ये करंट डिवीज़न करके आप ले सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे करंट के नाम दे देते हैं। यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, यहाँ पे I4, यहाँ पे I5, यहाँ पे I6 और बैक टू यहाँ से करंट जो निकलेगा वो I1 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे KCL का यूज़ कर रहे हैं तो फिर करंट को मतलब अलग अलग नाम देने से भी काम चल जाएगा। देखो कैसे, तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है D। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 जंक्शन है ABCD। बैटरी के वोल्टेज ले लो, बैटरी के आप वोल्टेज ले लो। तो बैटरी के वोल्टेज क्या है, तो इस तरफ है 10, समझना, इस तरफ है वोल्टेज 10 और इस तरफ है 0। क्योंकि आपको जो 10 वोल्ट दिया हुआ है वो पोटेंशियल डिफरेंस है तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। मैंने कहा था पहले भी, यहाँ पे 5 ले लो तो यहाँ पे 15 लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इजी वे है कि आप नेगेटिव टर्मिनल को 0 पोटेंशियल पे लो और उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट पे आ जाएगा। क्लियर, तो 0 और 10 हमें पता है। अब यहाँ पे A का जो पोटेंशियल है वो हम मान के चलते हैं X। A का जो पोटेंशियल है वो हमने मान लिया X और यहाँ पे B का पोटेंशियल है उसको मान लेते हैं Y। ठीक है, और ये C है वो तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 के साथ कनेक्टेड है तो C का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। देखो A का पोटेंशियल हमने 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो 10 के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा और फिर यहाँ पे कोई रिड्यूस वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो I1 करंट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, 10 एंड 5 में, और सामने आपको 5 एंड 10 में से ही मिल रहा है। ठीक है, तो बाय सिमेट्री यहाँ का पोटेंशियल हम ले सकते हैं X माइनस वाई। यहाँ का पोटेंशियल आएगा X माइनस वाई। ठीक है, अगर सिमेट्री नहीं होती तो यहाँ का पोटेंशियल हमें कोई भी और नाम देना पड़ता, सपोज Z। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल बन जाते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल है X एंड Y। हमारा टारगेट भी यही है कि हमें कैसे भी करके X एंड Y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो तो KCL अप्लाई कर दो, एकदम इजी रहेगा। हम यहाँ पे KCL अप्लाई कर रहे हैं, KCL एट
जंक्शन बी, क्योंकि ये जंक्शन लो है ना, तो किसी एक जंक्शन पे आप अप्लाई करोगे, तो KCL एट जंक्शन बी। अब जंक्शन बी के पास क्या हो रहा है देखो, तो आप बोल सकते हो कि I2 है वो I4 एंड I5 में डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, I2 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, I2 इक्वल टू I4 प्लस I5। अब I2 है क्या, कुछ नहीं है, वही ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दो, क्योंकि I इक्वल टू हम क्या करते हैं, V बाई आर। V क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज का दूसरा नाम क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें सेम वही करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा x माइनस वाई, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो x माइनस वाई डिवाइड बाई क्या करोगे आप, 10, x माइनस वाई डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई डिवाइड बाई 10 इक्वल टू I4, I4 यहाँ पे है, तो आपको करना पड़ेगा y माइनस एक्स माइनस वाई, y माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई जो रेजिस्टेंस है 5, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 5 ओम। ठीक है, I5 उसके लिए क्या करोगे आप, y माइनस 0 डिवाइड बाई 5। ठीक है ना, जहाँ पे आपको करंट चाहिए वो ब्रांच के अक्रॉस में देख लो पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइड बाय कर दो रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच, तो यहाँ पे आएगा y माइनस 0 डिवाइड बाई 5। इसी से इक्वेशन बना लो तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 2y माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 5, पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 4y माइनस 2x, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5 2 जार 10 और 2 अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, और प्लस ये बनेगा 2y। तो ये x वाले टर्म्स इधर लेके आओ, मतलब 3x इक्वल टू y वाले उधर लेके जाओ, मतलब 7y। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो 3x डिवाइड बाई 7, इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया KCL एट जंक्शन B। बस सिंपल है, अभी यही चीज़ फॉलो करनी है किसी और जंक्शन के लिए। अब हम यूज़ करते हैं KCL एट जंक्शन A। जंक्शन A के पास KCL यूज़ कर लेते हैं। तो करंट आ रहा है I1 और डिवाइड हो रहा है I2 एंड I3 में, तो सिंपल है, यहाँ पे लिख दोगे आप I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ऐसा जंक्शन आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड हो। हमने पहले लिया था जंक्शन B, वो बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं था, तो बैटरी की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। हम यहाँ पे 10 वोल्ट ले रहे हैं, 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट का यूज़ कहीं ना कहीं पे इक्वेशन में करना है, अदरवाइज जो बैटरी की इंफॉर्मेशन है वो हमें इक्वेशन में दिखाई नहीं देगी और रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, तो ये I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। चलो I1 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, और उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल ले लो और ये पॉइंट का ले लो। ये पॉइंट है वो 10 वोल्ट पे है, ये पॉइंट है वो कहाँ पे है, x के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस था 10 ओम। क्लियर। अब I2 के लिए क्या करोगे, x माइनस वाई डिवाइड बाई 10, सेम वही x माइनस वाई डिवाइड बाई 10, प्लस I3 के लिए क्या करोगे, तो x माइनस वाई और डिवाइड बाई 5, सिंपल। तो यहाँ पे करोगे x माइनस वाई डिवाइड बाई 5। अब इसको सॉल्व कर लो। चलो क्या करोगे, तो पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और उसमें भी ये x कैंसिल आउट है, तो माइनस माइनस प्लस वाई है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2y और वो भी प्लस। ठीक है,
तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बनेगा, ये x को उधर लेके जाओ तो ये 2x बन गया, उधर 2y माइनस वाई है तो प्लस y है, और इक्वल टू 10 वहीं पे रहने दो तो इक्वल टू 10 बन गया। 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। अब इक्वेशन 1 से वैल्यू रख दो, हैंस 2x प्लस y की वैल्यू क्या है 3x/7, तो 3x/7 इक्वल टू 10। क्लियर, 7 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो 14x प्लस 3x इक्वल टू 70, तो ये हो गया 17x इक्वल टू 70, देन x इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 17, ये x का वोल्टेज आपको मिल गया। तो y भी मिल सकता है, इक्वेशन 1 में रख दो, तो यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में रख दो तो y इक्वल टू 3x/7, y इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 7, तो 3/7, और x की वैल्यू है 70 डिवाइड बाई 17, तो ये 30 डिवाइड बाई 17 होगा। यहाँ पे आपको मिल गया y। बस x और y की वैल्यू की हेल्प से आप कोई भी करंट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल 6 करंट फाइंड करने, I1, I2, I3, I4, I5, I6, ठीक है। तो जो आपने डायग्राम में बताया वही आप यहाँ पे ढूंढ लो। चलो कैसे, समझो। आपको सबसे पहले करंट फाइंड करना है, करंट थ्रू बैटरी, मतलब टोटल। अब करंट थ्रू बैटरी है तो I1 ढूंढ निकालना है, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं टोटल करंट। सबसे पहले टोटल करंट I1 इक्वल टू, चलो I1 इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या आएगा, तो 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 10 है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे आपको करना है 10 माइनस एक्स डिवाइड बाई 10, तो 10 माइनस एक्स क्या आया, एक्स है 70 डिवाइड बाई 17 और डिवाइड बाई 10, तो ये होगा 170 माइनस 70 मतलब 100 डिवाइड बाई 17 इंटू 10 मतलब 10 डिवाइड बाई 17, टोटल आएगा 10 डिवाइड बाई 17 एम्पियर। क्लियर, ओके, ये हो गया टोटल करंट। अब बाकी के करंट भी हम ढूंढ निकालते हैं फटाफट। चलो अभी हमें करंट निकालना है, करंट पासिंग थ्रू ए बी के लिए I2। चलो तो IAB इक्वल टू I2, I2 इक्वल टू क्या करना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ले लो x माइनस वाई डिवाइड बाई 10, तो IAB इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइड बाई 10 करना है, बस सिंपल है। अब x की वैल्यू क्या है 70/17 और y की वैल्यू क्या है 30/17 और डिवाइड बाई 10, तो 4/17 एम्पियर आएगा आंसर, 4 डिवाइड बाई 17 एम्पियर। सेम वे से आपको निकालना है सपोज IAD, जो ये AD ब्रांच में फ्लो हो रहा है करंट, यहाँ पे कौन सा है I3, तो उसके लिए x माइनस वाई डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे करोगे x माइनस वाई डिवाइड बाई 5 मतलब y डिवाइड बाई 5, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 30 डिवाइड बाई 17 डिवाइड बाई 5 कर दो, 30 डिवाइड बाई 17 डिवाइड बाई 5 मतलब ये आ गया 6/17 एम्पियर, ठीक है। सेम वे आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब I1, I2, I3 मैंने ढूंढ के दे दिया आपको, अब I4, I5, I6 आप ढूंढ निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेम वे आपको निकालना है I4, I5, I6, ओके।
मतलब I4 है वो कौन सी ब्रांच के लिए है, तो I4 हमने यहाँ पे लिया है BD के लिए, फिर हमें लेना है BC और DC। तो I BD I BC और I DC, ठीक है ना। ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बस इसी मेथड को फॉलो करके ढूंढ निकालो। जैसे मुझे IBD निकालना था, तो IBD के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा y माइनस एक्स माइनस वाई और डिवाइड बाय 5। एक्स वाई की वैल्यू आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना इजी इसीलिए बन रहा है क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल है एक्स एंड वाई। बाकी तो करंट के लिए सिर्फ वैल्यू डालनी है, वो तो आपको ऑलरेडी अगर प्रीवियस मेथड का यूज करो तो भी डालनी थी, ठीक है। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a meter bridge, the balance point is found to be at 39.5 centimeter from endpoint A when the resistor Y is of 12.5 ohm। यहाँ पे ये जो रजिस्टर है वो ये X है और ये Y है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ओके, तो Y की वैल्यू क्या है 12.5। डिटरमाइन द वे रेजिस्टेंस ऑफ X and Y are the connections between resistors in a Wheatstone bridge or meter bridge made of thick copper strip, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हम यहाँ पे ही लिख देते हैं। क्या करना है, सिर्फ x बाई वाई इक्वल टू L1 डिवाइड बाई 100 माइनस L1। अब x हमें पता नहीं है, y की वैल्यू 12.5 दी हुई है, L1 आपको दिया हुआ है 39.5। ओके, तो यहाँ पे L1 है 39.5, यहाँ पे आपको करना है 100 माइनस 39.5, तो ये x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8.2 ओम। ओके, अब देखते हैं वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन अ वेस्टर्न ब्रिज और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन द वेस्टर्न ब्रिज और मीटर ब्रिज इज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, विच इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द मीटर ब्रिज फॉर्मूला, ठीक है ना। मीटर ब्रिज फॉर्मूला में हमने वो कंसिडर नहीं किया हुआ है, मैंने आपको बात भी की थी एंड करेक्शंस के लिए, तो एंड करेक्शंस का यूज़ हम यहाँ पे नहीं करते हैं ना, तो जितना हो सके उतना रेजिस्टेंस मिनिमाइज कर दो। ओके, बी डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न ब्रिज अबोव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अगर एक्स एंड वाई इंटरचेंज हो गई तो लेंथ है वो बन जाएगी 100 माइनस L1, मतलब बी पार्ट में जो लेंथ बनेगी L1 डैश वो बन जाएगी 100 माइनस L1, क्योंकि रेजिस्टेंस इंटरचेंज हो गए तो ये नल पॉइंट है वो भी इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 माइनस 39.5 है, तो आपका आंसर आया 60.5 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्यूशन हो गया बी का। What happens if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the meter bridge? Okay, will the galvanometer show any current? तो उसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, when the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge, the galvanometer will show no deflection, hence no current will flow through the galvanometer। क्योंकि आप गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो गैल्वेनोमीटर को ये दो पॉइंट के बीच में आप मतलब ये दो पॉइंट के बीच में अंदर की ओर अरेंज करो, या तो यहाँ से बाहर वायर निकाल के फिर ऐसे अरेंज करो, है तो सेम पोटेंशियल पे और सेम पोटेंशियल पे है तो फिर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो होगा नहीं।
ठीक है, चलो आते हैं 3.11 पे। अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। ओके, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। चलो, ये EMF इक्वल टू 8 वोल्ट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है EMF इक्वल टू 8 वोल्ट। EMF E लिख देते, यहाँ पे R लिख देते। चलो, इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ 120 वोल्ट DC सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर। देखो, यहाँ से हम चार्ज कर रहे हैं, तो ये बाहर की सर्किट हो गई, और चार्ज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रखना पड़ेगा, और एक एक्स्ट्रा रजिस्टर लगा दिया आपने, कैपिटल R। चलो, ये कैपिटल R है, और ये है V वोल्टेज, और ये आपको दिया हुआ है 120 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 15.5। यहाँ पे हम सारी वैल्यूज रख देते हैं कि EMF आपको दिया हुआ है, EMF आपको दिया हुआ है 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 15.5 ओम। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग? चार्जिंग के टाइम पे टर्मिनल वोल्टेज क्या होंगे? तो सिंपल है, आप ये डायरेक्शन में KVL लगा दो, सेकेंड टर्मिनल लेना है आपको बैटरी का, मतलब 120 है वो पॉजिटिव आएगा, और ये जो EMF है 8 वोल्ट वो आएगा नेगेटिव। ओके, करंट जो पास होगा वो ये डायरेक्शन में पास होगा, समझो, करंट जो पास होगा वो ये डायरेक्शन में पास होगा, I करंट। ठीक है, और वही क्या करंट है वो बैटरी में से जा रहा है, तभी तो बैटरी चार्ज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ 8 वोल्ट है, और यहाँ का 120 वोल्ट है, तो करंट फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो 120 माइनस E मैंने रख दिया यहाँ पे। फिर आगे माइनस IR लिखना है, और माइनस I कैपिटल R भी, क्योंकि यहाँ से लूप की डायरेक्शन में ही करंट पास होगा, और इक्वल टू 0। वैल्यूज रख देते हैं, 120 माइनस 8 माइनस करंट I, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 माइनस करंट I, ये 15.5, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो ये 112 इज इक्वल टू I इंटू आपका आंसर आएगा इधर 16। चलो, I क्या मिल गया? 112 डिवाइड बाई 16। I मिला आपको 112 डिवाइड बाई 16। चलो, ये आएगा 7 एम्पियर। अगर 16 का टेबल याद है तो, अदरवाइज कैलकुलेटर तो है ही आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, अब क्या फाइंड करना है? टर्मिनल वोल्टेज। ऑफ सेल, नाम दे देते हैं VT। यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है इसलिए E प्लस IR आएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो करंट पास हो रहा है वो बैटरी में से पास हो रहा है, बैटरी में से निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो E प्लस IR। अब E की वैल्यू क्या है? E की वैल्यू थी 8 वोल्ट, प्लस I क्या मिला हमें? 7, और ये 0.5। 8 प्लस 7 इंटू 0.5 मतलब 8 प्लस 3.5 मतलब 11.5, तो आपको VT मिल गया 11.5 वोल्ट। ये हो गया जो सेल है उसका टर्मिनल वोल्टेज। ओके, अब देखते हैं 3.12। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF। चलो, EMF आपको कितना दिया हुआ है? 1.25 वोल्ट। गिव्स अ बैलेंस पॉइंट, मतलब लेंथ आपको दी हुई है 35 सेंटीमीटर
इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल एंड बैलेंस पॉइंट इज ओके, मतलब यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा E1 L1, यहाँ पे नाम दे देते हैं E2 633 वोल्ट, सॉरी अनदर सेल हमें नहीं दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 63 सेंटीमीटर। व्हाट इज द EMF ऑफ सेकेंड सेल, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, कंपेरिजन ऑफ सेल्स E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, ठीक है। E1 की वैल्यू है 1.25, E2 फाइंड करना है, L1 की वैल्यू है 35 और डिवाइड बाई ये रहेगा 63। अब यहाँ से आपको E2 मिल सकता है, तो E2 इक्वल टू बनेगा 1.25 इंटू 63 डिवाइड बाई 35, तो ये बनेगा 2.25 वोल्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1 इज, चलो नंबर डेंसिटी आपको दी हुई है 8.5 इंटू 10 टू पावर 28 पर मीटर क्यूब। How long does an electron take to drift from one end of the wire, और लेंथ कितनी है 3 मीटर, टू इट्स अदर एंड, ओके, मतलब टाइम कितना लगेगा वो आपको फाइंड करना है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर एंड इट इज कैरिंग अ करंट आपको दिया हुआ है 3 एम्पियर। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा J इक्वल टू NE/VD, J की जगह पे क्या लिख सकते हैं I/A, NE/VD की जगह पे क्या लिख सकते हैं लेंथ डिवाइड बाई टाइम, सभी वैल्यू आपके पास है, टाइम टू निकालना है तो NE/LA डिवाइड बाई I, वैल्यूज रख दो सभी। चलो n आपको क्या दिया हुआ है 8.5 इंटू 10 टू पावर 28, 8.5 इंटू 10 टू पावर 28, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, लेंथ है आपके पास 3 मीटर और एरिया है आपके पास 2 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइड बाई करंट की वैल्यू है आपके पास 3, तो यहाँ पे 3 तो कैंसिल आउट हो गए, तो बाकी बचा वो आप कैलकुलेट कर लेना, 2.7 इंटू 10 टू पावर 4 सेकेंड टाइम लगेगा। क्लियर, तो यहाँ पे एक्सरसाइज फिनिश हो गई। एडिशनल एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कर सकते हो, अगर कोई भी डाउट है तो उसमें भी अगर कोई भी डाउट है तो आप एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ तक रखते हैं, और आज जो सॉल्यूशन किया उसमें भी अगर आपको कहीं पे डाउट है तो भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।